वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री झाली रानी जी, ये चित्तौड़गढ़ की रानी और श्री रैदास जी की शिष्या थी। संतों में इनकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार इनके यहाँ संतों की एक जमात आई। जमात में इनके एक गुरु भाई भी आए थे। इनके मन में दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी, परंतु राणा साहब ने दर्शनार्थ जाने की अनुमति तो नहीं दी। उल्टे द्वार द्वार पर पहरा लगा दिया कि रानी महल से बाहर निकलने न पाए और कोई साधु महल के भीतर न आने पाए। यदि कोई आया गया तो पहरेदारों को शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस सख्त हुक्म से सभी पहरेदार अत्यंत चौकन्ने होकर पहरा दे रहे थे। इधर रानी के मन में दर्शन की छटपटी लगी। अतः यह संतों के श्री चरण कमलों का स्मरण करती हुई प्रेमावेश में अकेली महल से निकल पड़ी। संतों के दर्शन के लिए भगवत इच्छा एवं संतों की कृपा से कोई भी पहरेदार रानी को जाते हुए देख नहीं सका। रानी ने बड़े सुख से संतों का दर्शन किया और खूब भोग भंडार भेंट पूजा से संतों का सम्मान किया। उधर राजा को पता चला कि रानी तो महल से निकलकर संतों की जमात में चली गई, तो उन्हें पहरेदारों पर बहुत क्रोध आया। आकर उनको बहुत डांट लगाई और बोले, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब खबरदार रानी महल में घुसने नहीं पाए। यदि सब अब की असावधानी हुई तो किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। राणा साहब पहरेदारों को सावधान कर स्वयं भी बड़ी सतर्कतापूर्वक देखभाल करने लगे, परंतु रानी तो जैसे गई थी वैसे ही पुनः महल में आ गई और कोई देख नहीं पाया। जब राणा साहब को रानी के महल में पहुंचने का समाचार मिला तो उनकी आंखें खुल गई कि यह तो प्रत्यक्ष भक्ति का चमत्कार है। फिर तो रानी के साथ राणा साहब भी भागवत सेवा में जुट गए। भक्त और भगवान की जय। श्री शोभा जी, संत सेवा परायण श्री शोभा जी अपने देवर देवरानी के साथ रहती हुई निरंतर भजन साधन में लगी रहती थी। इनका देवर तो इनकी भक्ति भाव से संतुष्ट था, परंतु देवरानी सदा कूड़ा करती थी। एक बार उसने इस पर कंकण चोरी का आरोप लगाया और फिर वह अपने पति के कान भरने लगी कि रोज़ साधुओं को बुलाकर हलवा पूड़ी खिलाती है। एक जाते हैं तो दो आते हैं। आप निश्चय मानिए, इन्होंने कंकण बेचकर साधुओं को खिला दिया है। देवरानी का यह झूठा आरोप सुनकर श्री शोभा जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु यह झूठा कलंक आप दूर करो। प्रभु कृपा से शोभा जी जब सोकर उठी तो उसने कंकण को खाट पर पाया। श्री प्रभुता जी, ये भक्तवर श्री रैदास जी की धर्मपत्नी थी। श्री रैदास जी की तरह इनकी भी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन घर पर संत आए, परंतु घर में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं था। श्री रैदास जी को बड़ा सोच हुआ। पति को सोचग्रस्त जानकर श्री प्रभुता जी ने धैर्य बंधाया और तुरंत अपनी सास के पास जाकर बोली कि मुझे कहीं बाहर जाना है, थोड़ी देर के लिए आप अपना हमें गले में पहनने का एक आभूषण हमें दे दीजिए, मैं अभी लाकर वापस कर दूंगी। सास इनकी बात में आ गई और अपना गले का पहनने वाला हमेल दे दिया। इन्होंने यह हमेल श्री रैदास जी को देकर कहा कि शीघ्र इसे बेचकर संतों की सेवा कीजिए। श्री रैदास जी ने ऐसा ही किया। इधर जब बहुत देर होने पर भी प्रभुता जी ने हमेल वापस नहीं लौटाया तो उसकी सास खलबली मच गई। उसने पूछताछ करवाई तो पता चला कि हमेल तो बिककर संत सेवा में लग गया। तब तो वह बहुत ही नाराज हुई और उसने श्री प्रभुता को कोठे में बंद कर दिया। बिना अन्न जल के प्रभुता जी रात भर कोठे में बंद रही। प्रातःकाल भगवान श्री रैदास जी का रूप धरकर हमेल ले आए। जब सास को हमेल मिल गया तब उसने श्री प्रभुता जी को छोड़ा। घर आकर श्री प्रभुता जी ने पति से पूछा कि हमेल कैसे छुड़ा लाए, पैसा इतनी जल्दी कहाँ से मिला। श्री रैदास जी ने कहा कि हमें न तो कहीं से पैसा मिला
न हमने हमेल को ही छुड़वाया और न दिया। कैसी बात कर रही हो? तब श्री प्रभुता जी ने समझ लिया कि ये मेरे पति के स्वरूप में साक्षात परमात्मा ने ही हमें हमेल छुड़ाकर हमें बंधन से मुक्त किया है। उस दिन से श्री रैदास जी और उनकी पत्नी की संत सेवा में और भी निष्ठा हो गई। श्री उमा भटियानी जी जैसलमेर के एक राजा की कन्या और जोधपुर के एक राव मालदेव की रानी थी। पास आप में बचपन से हरिभक्ति के दिव्य संस्कार थे। विवाह के पश्चात पहल जब पति दर्शनार्थ उनके भवन में गईं तो इन्हें वहाँ एक मनचली दासी दिखलाई पड़ी। इससे आप अपने पति से रुष्ट हो गई। उन्हें प्रणाम करके चली आई। आपने निश्चय किया कि अपने पिता के घर रहकर ही हरि भजन में जीवन बिताऊंगी। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर संवत 1604 में आसव दास जी चारण को राजा ने मनाने के लिए भेजा। आपके भजन में बाधा न होगी ऐसा पूरा आश्वासन प्राप्त कर आप पालकी में बैठकर जोधपुर चली। मार्ग में विश्राम स्थल पर किसी चारण ने यह दोहा का मान रखे तो पीव चहे तजमान, दो गेंद न बंधही एक ही कम्बू ठान। यह सुनकर आप उसी स्थान पर रह गई। पिता एवं पति दोनों की ओर से आपको सद्भाव प्राप्त रहा। एकांत में भजन के अतिरिक्त किसी से आपने व्यवहार नहीं रखा। संवत 1611 में राजा मालदेव के मरने पर लौकिक वैदिक प्रथा के अनुसार आप सती हो गई। इतिहास में आपके पवित्र चरित्र जीवन एवं भगवत प्रेम की महती प्रशंसा है। श्री गोराबाई जी संत सेवी भक्ता थी। एक बार आपके यहाँ कई सिद्ध संत एक साथ पधारे। श्री गोराबाई ने बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा की। उस दिन सत्संग में उन संतों के श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि जो प्रभु अमलात्मा योगींद्र मुनिंद्रों के ध्यान में सहसा नहीं आते, उन्होंने प्रेम परवश होकर यशोदा का स्तनपान किया और उन्हें अपनी मधुर बाल लीलाओं से परम सुख प्रदान किया। इस कथा को श्रवण कर श्री गौरीबाई ने कहा, धन्य है श्री यशोदा जी, जिनका स्तनपान करके श्याम सुंदर को तुष्टि पुष्टि प्राप्त हुई। संतों ने कहा है, धन्यवाद के योग्य प्रेम है। आज भी यदि किसी को प्रेम हो तो प्रभु बालक बनकर उनका पेयपान कर सकते हैं। वात्सल्य रसमयी श्री गौरी जी के मन में भगवान को स्तनपान कराने की खलबली इच्छा जागृत हो उठी। इनके परम प्रेम को देखकर रात में स्वयं भगवान बाल रूप धारण कर श्री गौरीबाई का स्तनपान करने लगे। पेयपान से संतुष्ट होकर बाल गोविंद किलकारी मारने लगे। भगवान को स्तनपान कराकर गौरीबाई प्रेम मग्न हो गई। कुछ देर बाद बाल मुकुंद भगवान ने उन्हें अचेत देखकर रुदन आरंभ कर दिया। श्री गौरीबाई ने उन्हें गोद में लेकर चुप कराने की इच्छा से उठी। बालक के रुदन से संत लोग जग गए। घटना का विवरण ये संतों से कहना चाहती थी। तभी उनकी गोद से शिशु श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए। बाई के स्तनों से अब भी दूध टपक रहा था। विरह से व्यथित भक्ता को संतों ने धैर्य दिलाया और भाग्य की प्रशंसा करके कहा, तुम्हारा सच्चा प्रेम देखकर प्रभु तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर दी। श्री कलकाबाई जी श्री गुरु गोविंद के चरणों में अपार श्रद्धा थी। एक बार आपका समाचार मिला कि गुरुदेव पधार रहे हैं। आपके मन में परम सुख हुआ, परंतु थोड़ी ही देर में श्री बाई जी का समाचार मिला कि गुरुदेव तो जामात के साथ इस गांव की ओर न आकर आगे के गांव में पहुंच गए। यह सुनते ही श्री कलकाबाई जी को आवेश आ गया। स्तनपान करते हुए शिशु को पालने में छोड़कर गुरु दर्शनार्थ दौड़ी। 5 कोस की दौड़ लगाने पर श्री गुरु के दर्शन हुए। उनके चरणों में प्रणाम कर दर्शन सत्संग कर इन्हें परम संतोष हुआ। तब तक रात हो गई। वहाँ से घर को वापस लौटना असंभव जानकर आप रात को वहीं ही रह गई। रात को सहसा आपके मन में शिशु का स्मरण आया। उसे क्षुधित अनुमान कर वात्सल्यवश स्नो से दूध की धारा बहने लगी। आपका हृदय व्याकुल हो उठा। कुछ तंद्रा सी आने के बाद
जब आप सचेत हुई तो आपने देखा कि आप एक बालक साथ ही लेटा हुआ स्तनपान कर रहा है। उठकर उजाले में देखकर पहचाना कि वह तो अपना वही पुत्र था जिसे वे पालने में छोड़ आई थी। इस चमत्कार को देखकर सभी लोगों के मन में श्री कलकाबाई जी के प्रति अपार श्रद्धा एवं गुरु गोविंद की भक्ति में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया। श्री जीवाबाई जी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। एक बार इनके पुत्र को शीतला निकली। लोगों ने शीतला देवी का मान्यता पूजा का आग्रह किया। पतिदेव ने भी विशेष जोर दिया, पर आपने किसी की एक न मानी, अपने इष्ट देव श्याम सुंदर को ही स्मरण करती रही। पतिदेव ने क्रोधित होकर कहा कि कहना नहीं मान रही हो, यदि बालक मर गया तो तुझे भी मैं जीवित ही जला दूंगा। अरे बा श्री जीवाजी ने कुछ ही उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भगवान में अटूट विश्वास था। वे जीवन मरण के मोह में नहीं थीं। बालक की दशा बिगड़ती गई और अंत में उसका प्राणांत हो गया। पति ने तरह तरह की खरी खोटी सुनाई। श्री जीवाजी ने बिना किसी विषाद के शमशान में जाकर चिता तैयार की। मृत बालक को गोद में लेकर जलने के लिए बैठ गई। ऐसा करने से सभी लोगों ने, स्वयं पतिदेव ने भी मना किया, परंतु अपने पतिदेव के प्रथम वाक्य को सत्य करने का निश्चय करके जीवित ही जलना चाहा। इसकी आपकी दृढ़ता को देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए और गोद का बालक जीवित हो गया। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण अर्पण।